अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और लाइव खुश तरीके से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद है हमारे तनवीर फरोज भाई। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। वकास भाई कैसे हैं? वकास भाई के पास बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा रबूपुरा से वकास अब्बास भाई के साथ वो शेयर करेंगे। वकास भाई बताइए जरा। सबसे बड़ा खुलासा ये तनवीर भाई कि लप्पू ने नौकरी शुरू कर दिया, लप्पू काम पर जाना शुरू कर दिया, जॉब पर जाना शुरू कर दिया लप्पू ने। ये कौन सबसे बड़ी खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी, बड़ा खुलासा जी। तो ये कौन सी नौकरी इसने स्टार्ट कर दी? एक लम्हे के लिए बाहर निकलता है, फिर आ ही जाता है और वापस। तनवीर भाई सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो सो रहा है तो आप ये देखिए कंघा करके मेकअप करके सो रहा है। हाँ, वाह भाई वाह। बिल्कुल। भगोड़ी जाकर उसको उठिए मीना जी, सुबह के 7:30 बज गए हैं। और जब वो उठा है, मजे की बात ये कंघा भी हुआ है, ए1 करके मेकअप भी हुआ है जी। और वो कहती है कि वो नाटक कर रही होती है कि मेरे सर में दर्द है तो लप्पू आ गया उसके लिए हाँ। दवाई लेके। तो पता नहीं कौन सी दवाई, आप समझ रहे होंगे। इस सीमा को जो दवाई चाहिए वो किसी के पास, बहुत कम लोगों के पास होती है। तनवीर भाई सबसे पहला सवाल तो पैदा ये होता है कि लप्पू को नौकरी किसने दी है? लप्पू को नौकरी गटर साफ करने के लिए गया होगा, और क्या शुरू में ये इनकी औकात तो जूते पहन के जा रहा है, जूते पहन के बैग लटका के जा रहा है। अरे उसकी शक्ल है बैग लटकाने और जूते पहनने जैसी। वहां गटर साफ करने के लिए फिर जो उनका अपना वो एक यूनिफॉर्म होती है ना, वही पहन लेता होगा, ऐसे दिखावा कर रहा है। तो ये गटर साफ करने वाले हैं, ये पूरा जो टब्बर है, पूरी फैमिली है, ये सारे ये गटर साफ करने वाले हैं। एक घटिया किस्म के लोग हैं और जो हमारे 4 मासूम बच्चों के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो ये बहुत गलत कर रहे हैं हमारे बच्चों के हवाले से। कभी कोई भी हम चीखते आ रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। विकास भाई आप क्या कहेंगे? जी तनवीर भाई, अगर मैं कहूँ तो कुछ बहन भाई हमारे शायद नाराज भी हो जाएं। हम हरगिज ये नहीं कहेंगे कि हम भारत सरकार से निराश हैं, मगर तनवीर भाई बज़ाहिर कुछ जो बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं भारत से, और भी कुछ लोग हैं। एक बहन है, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो शुरू से कहती आ रही है कि ऐसा लगता है कि एपी सिंह जीत रहा है। जबकि दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि जो हमारे मोमिन मलिक सर हैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे या वो कोई अपनी अनथक मेहनत नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे। तनवीर भाई वो तो हर मास पर डटे हुए नजर आते हैं, मगर तनवीर भाई बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है, फिलहाल की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा रहेगा। फिलहाल जो तनवीर भाई नजर आ रहा है वो ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे एपी सिंह आगे के जो झूठ है तनवीर भाई उस पर कोई पूछताछ नहीं है। और मोमिन मलिक सर ने अब तक 11 से शायद 13 केसेस दायर किए हैं। मगर तनवीर भाई इन केस, एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, कोई नाराज ना हो, इनके जो सचिन मीना की तरफ से जो एपी सिंह ने केस दायर करवाया है मोमिन मलिक सर के खिलाफ और गुलाम हैदर के खिलाफ, अगर तनवीर भाई उसकी सुनवाई होती है, एक मिसाल है कि मोमिन मलिक सर को बुलवाया जाता है कि जी सचिन मीना ने आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, तो फिर तनवीर भाई बाकी आप आगे बताएं। जी बिल्कुल, फिर यही कहेंगे कि देखें कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ चल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, फिर हम खुल के तो नहीं बात कर सकते। जो दर्शक है उनको वो समझ गए होंगे कि सीमा को ये तो सब कहते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि हिंदुस्तानी जो बहने भाई हैं वो भी कहते हैं कि सीमा को सपोर्ट तो हासिल है। बिल्कुल है जी। जो रबूपुरा के एमएलए एमपी हैं, एमएलए है मेरे ख्याल में, एमपी है तो पाकिस्तान में कहा जाता है, एमएलए वहां की, तो मेरे ख्याल में एमपी भी होते हैं वहां पे। जो स्टेट लेवल की जो सीटें होती है उनको एमपी है, और जो बड़े हैं ना वो लोकसभा के जो मेंबर ऑफ लोकसभा मेरे ख्याल में वो एमएलए, तो कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट इसको हासिल है। इसीलिए ये आजकल ड्रामे पे ड्रामे बना रही है। और ऐसे ऐसे ड्रामे आप लोग देख रहे होंगे, ये जो जी टीवी या बड़े बड़े चैनल है उनको इससे पीछे छोड़ दिया। अरे भाई क्या ड्रामे बना रही है। पहले तो कोई ये बताए सुबह नाश्ते के अंदर कौन जो है सालन बनाता है या कुछ भी बनाता है, 4 मिर्चें काटी, आलू डाले, जी सालन बन गया। और तनवीर भाई टिफिन तीन खानों वाला टिफिन है, उसके अंदर एक में रोटी ऐसी ठूस दी। अरे साली, रोटी में कोई भी चीज लगाता है बंदा, कागज लेता है, कोई ऐसी चीज लेता है, फॉइल पेपर लेता है, तब रोटी को डालता है। तूने तो ऐसी रोटी घुसाड़ी अंदर और ऊपर से वो आलू डाले, आलू की जो है तू क्या बोलते थे भाई, आलू की पट्टी, आलू डाले। तीसरे में क्या डाला है? 3 जो तूने खाने वाला तूने थमा के दे दिया उसको, लंच दे दिया उसको, तीसरे में क्या है उसमें दिखाया नहीं। तीसरा खाली है, वो जाके बाहर से भीख मांगेगा वो, इसलिए तो वो खाली छोड़ा है, तो भीख मांगने के लिए खाली छोड़ा।
तो जाहिर सी बात है वो एक भीख तो इनका पेशा है, शुरू से भीख मांगते आ रहे हैं। अभी 14 महीने होने वाले हैं, अभी तक ये भीख मांग रहे हैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनसे भी, और कस्टमर जो आते हैं, ग्राहक आते हैं, गेस्ट आते हैं, सभी से ये लोग भीख मांग रहे हैं और भीख पे गुजारा करें। क्योंकि देखें आकाश भाई, जो गुलाम भाई जिनसे हमारा संपर्क हुआ था, जिन्होंने हमें बुलाया था, उन्होंने ये कहा था कि सीमा अभी तक भी एक तो मुसलमान है, और दूसरी बात ये है कि वो अभी तक भी पाकिस्तान से जिस शख्स के साथ राब्ते में उससे पैसे मांग रही है, ठीक है, और उसको क्या बोलती है, अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, आप पैसे भेजें पाकिस्तान, दुबई में कोई है बंदा इनका जानने वाला, वहां पहुंचाएं, वो आगे भिजवा देगा। तो भीख तो अभी भी मांग रही है, पाकिस्तानियों को बुरा भला भी बोलती है, तो शर्म तो इस बात नहीं। भाई जो भीख मांग रही, जो भी कर रही है ना, ये लप्पू ही इससे करवा रहा है। हाँ, कि तेरे जिन यारों से राब्ते थे पाकिस्तान के अंदर, तू उनसे राब्ता कर जी, उनको ऐसा बोल या फलाना बोल या कुछ भी कर, पैसा मंगवा। क्योंकि तनवीर भाई जैसा कि सबको पता है, जब ये लप्पू वहां मौजूद था और ये भगोड़ी यहाँ पाकिस्तान में थी, तो तब भी तो लप्पू इससे पैसे मंगवाता था कि पैसे भेज दे, मेरे पास फलाना मसला हो गया, मेरा ढिमकाना मसला हो गया। भगोड़ी को लूटता रहता था, भगोड़ी बेवकूफ बनती रहती थी। तो इसी तरीके से तनवीर भाई अभी भी लप्पू कह रहा है कि जो तेरा बल पड़ता है कर, मुझे बस पैसा चाहिए। और वीडियो के अंदर बेवकूफ बना के दिखाता है जी ये जॉब पे जा रहा है। भाई तेरी जॉब क्या है ये तो बता दे। असल में तनवीर भाई 50 किस्म की हम लोगों ने या सबने हमने वीडियो बनाई, सवाल पूछे, लाइव की, आस्था जी ने, हमारे शाहिद हुसैन भाई ने, हमने सवाल किया भाई तेरी ड्यूटी क्या है, तू गुलाम इधर भाई के बच्चों को कहता है मेरे बच्चे, बाप की ड्यूटी क्या है मुझे तो पता चले। तो तनवीर भाई ये बेवकूफ बनाने के लिए दिखा दिया। और इसके उदाले की औकात क्या है तनवीर भाई, ये ऑफिस में जा रहा है बैग और फलाना और ढिमकाना और टिफिन लेके, अरे वहां जाके जूते पॉलिश करता होगा या गटर साफ करता होगा। ये कहता है कि मेरे बच्चे, भाई तू 14-15 महीने हो गए, तू क्या किन्नर हिजड़ा है, तूने तो अभी तक कोई बच्चा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? तो तू इन 4 बच्चों के ऊपर कब्जा किया, लानत तेरी जिंदगी पे। मेरे बच्चे हैं तो गाड़ी में खाने के लिए तो है कुछ नहीं, जो कमाई आ रही है वो तो एपी सिंह के पास जा रही है। एपी सिंह 2-4 आलू के सिवाय लोग तनवीर भाई कुछ खाते नहीं। आलू, इसके सुबह का आगाज भी आलू से और शाम का इख्तिताम भी आलू से होता है। तो ये लोग तो आलू के, इनकी कहानी आलू से शुरू होती है, आलू पे खत्म होती है। आलू के पट्टे, इनको शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात, ये पाकिस्तानियों के बारे में जिस तरीके से ये गलत बोल रहे हैं, और सीमा दूसरे जो इसके चाटू चपाटू है उनके चैनल पे जाके जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है, तो शर्म आनी चाहिए। सीमा, जो तूने किया है ना, बस इसको काफी समझो, अब तेरा लीगल अंत होगा। अगर तो वहां की जो अदालतें हैं, इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, अगर तेरा सही से ट्रायल हुआ ना, तो तू याद रखना तेरे साथ वो होगा कि दुनिया देखेगी। क्यों विकास भाई? बिल्कुल तनवीर भाई, दुनिया अभी भी देख रही है। और तनवीर भाई आज मैं हैरान होता हूँ कि अजीब कोई बेगैरत किस्म की औरत है तनवीर भाई, रोजाना कम से कम 15 से 20 हजार गालियां इसको पड़ती है तनवीर भाई। मेरे ख्याल से कोई किसी को 1-2 गालियां भी दे रहा तो उसका सारा दिन अच्छा नहीं गुजरता। मगर तनवीर भाई ये कहती है जब तक मेरे को रोजाना 15-20 हजार गालियां ना पड़े ना, मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं विकास भाई। और दूसरी बात, आप अगस्त की आज क्या तारीख है? आज है 8 तारीख। 8 तारीख है। तो विकास भाई, बल्कि 9 तारीख है विकास भाई, शायद आज होगी। हाँ 9, तो 9 तारीख है। ये 13 अगस्त को इन्होंने हमारे मासूम बच्चों का इस्तेमाल करते हुए हमारे पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने नारे लगाए थे। तो 3-4 दिन के बाद उस दिन इसकी ऐतिहासिक चित्रोल करेंगे। प्रोजेक्ट हमारा तैयार है। एपीसी तू याद रखेगा, तेरी 7 नस्लें याद रखेंगी। हम लोग आएंगे और तूने जो उस वक्त किया था, हम लोगों ने खामोशी इख्तियार कर ली थी कि शायद ये बाज आ जाए, हमारे जो 4 मासूम बच्चे वापस आए। लेकिन 1 साल बीत गया, 1 साल से ज्यादा, अभी तक बच्चे नहीं आए। और तू जिस तरीके से सीमा को स्क्रिप्ट लिख के देता रहा है और वो हमारे इस पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलती रही, तो अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हें हम जवाब दें। अच्छा, तो कोई भी दर्शक तनवीर भाई हमारा ये ना समझे कि उसने पाकिस्तान को बुरा भला कहा था तो हम भी ऐसा करेंगे। नहीं, कुछ नहीं। हम एपी सिंह को लताड़ेंगे, सीमा को लताड़ेंगे, इस गैंग को लताड़ेंगे। जी बिल्कुल, ये तो हम हर वीडियो में क्लियर करते हैं। कभी भी हिंदुस्तान को बुरा भला नहीं बोला, हिंदुस्तान के तिरंगे की कभी ना तौहीन की, ना करेंगे, ना हिंदुस्तान के वासियों की कभी उनको हमने बुरा भला बोला या उनकी बेइज्जती की, तौहीन की, ना कोई हमने देश धर्म की कभी बात ही नहीं की। लेकिन ऐसे चंद चाटू चपाटू, ऐसे कम ज़र्फ और कमीने लोग जो कि
बक 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 करते रहते हैं रात को 3-3 4-4 घंटों की लाइव में, वो कम ज़र्फ किन्नर हिजड़े और पता नहीं 3-3 4-4 घंटे की लाइव नहीं, 12-12 घंटे की लाइव कर रहे हैं, 11 घंटे 54 मिनट फलाना ढिकाना, 8-8 घंटे की लाइव, 10-10 घंटे की लाइव। अब तो उन्होंने हद ही कर दिया 12 घंटे की लाइव। अरे भाई तुम खाते हो पीते हो वॉशरूम जाते हो नहीं जाते हो, सिर्फ लाइव ही करते रहते हो। ये भौंकने वाले सामने तो आते ही नहीं, आते नहीं, क्यों भाई? वजह इनसे पूछो ना भाई, तुम इतने बनते हो। हाँ ठीक है ना जी, ठीक है, ये इस तरह हो रहा है, इस तरह हम सीमा के साथ हैं, कानून के साथ है, तुम कौन सा कानून का साथ दे रहे हो? उल्लू के पट्टे हो, शर्म करो, बगैर तो शर्म से डूब मरो। हम तुम्हारी तरह घटिया और कमजोर और कमीने लोग नहीं। हम जिस तरीके से तुम लोग हमारे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में बकते रहते हो, हम भी अगर हमारे पास भी पैकेजेस आते हैं कि आप लोग बोलें, लेकिन हम कभी नहीं बोलते, ना बोलेंगे, तो शर्म आनी चाहिए। वकास भाई अभी वीडियो का खत्म करते हैं। इस वीडियो का खत्म करते हैं, इंशाल्लाह इससे भी अच्छी तरीके से इनको लताड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज़।